दोस्तों नमस्कार। आज हम हिंदी में महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि अत्यंत उपयोगी है। हर बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका अंतर पूछा जाता है, इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर, विभाव और अनुभाव में अंतर, जो कि पिछले वीडियो में हमने रस किसे कहते हैं, रस के अंग, रस के तत्व हमने देखा था, तो उसमें स्थायी भाव और संचारी भाव का जिक्र हुआ था, विभाव अनुभाव का जिक्र हुआ था। ये अंतर भी पूछ लिया जाता है, अतः यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में सदैव रहने वाले भावों को हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, सदैव रहने वाले, स्थायी रूप से जो विद्यमान रहते हैं, ऐसे भाव को हम क्या बोलते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। संचारी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए अर्थात जागृत करने के लिए कुछ समय के लिए जाग कर समाप्त होने वाले भावों को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं, या इनको हम क्या कहते हैं? व्यभिचारी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? व्यभिचारी भी कहते हैं। ठीक है, स्थायी भाव, एक स्थायी भाव का संबंध एक ही रस से होता है। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है इसका? एक स्थायी भाव का संबंध एक ही रस से होता है, लेकिन एक संचारी भाव अनेक रसों के साथ हो सकता है। ठीक है, संचारी भाव में क्या होता है कि एक संचारी भाव अनेक रसों के साथ हो सकता है, लेकिन स्थायी भाव केवल एक रस के साथ ही इसका संबंध होता है। ठीक है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9 है। मूलतः कितनी संख्या है? 9 है। वैसे हमने पिछले वीडियो में कितना देखा था? 11। ठीक है, लेकिन मूल रूप से रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 ही मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 9। ठीक है, और संचारी भावों की संख्या कितनी है? मूल रूप से 33 है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक और जोड़ करके कितना माना था? 34 माना था। पिछली वीडियो में जिन्होंने रस किसे कहते हैं, रस के अंग या तत्व की वीडियो नहीं देखी हो, चैनल पर जा कर के वह वीडियो देख सकते हैं। वहाँ आपको पूरी तरह से स्पष्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए विभाव और अनुभाव में अंतर। स्थायी भावों को जागृत करने वाले तत्वों या कारकों को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं, जबकि मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। ठीक है, विभाव ही रस का मुख्य कारण है। ठीक है, रस का मुख्य कारण कौन है? विभाव। ठीक है, अनुभाव, जबकि अनुभाव गौण अर्थात आश्रित कारण है। ठीक है, रस का कौन सा कारण है? अनुभाव आश्रित कारण है। ठीक है, तीसरा अंतर देखिए, विभाव वर्णन में भाव की प्रधानता रहती है ना? विभाव वर्णन में भाव की क्या होती है? प्रधानता होती है, जबकि अनुभाव में क्रियाओं की प्रधानता होती है। ठीक है, विभाव में भाव की प्रधानता होती है और अनुभाव में किसकी प्रधानता होती है? क्रियाओं की। ठीक है, इस तरह से हमने स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, विभाव और अनुभाव में अंतर हमने देखा। यह आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।